अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट मोहम्मद वकार आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है और आप देख रहे हैं मुआजना टीवी। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, मिज़ान बैंक जो है वो पाकिस्तान का एक लीडिंग इस्लामिक बैंक है और एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और हमने देखा है कि उनकी जो प्रोडक्ट रेंज है वो भी एक बड़ी वर्सटाइल प्रोडक्ट रेंज है। तो आज हम जो फोकस करने जा रहे हैं वो उनकी टर्म डिपॉजिट के सर्टिफिकेट्स हैं। जिन कस्टमर्स ने इन्वेस्ट करना होता है, सेविंग करनी होती है, उनके लिए ये जो सेशन है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। और हमारा आज का जो फोकस है उनका महाना मुदारबा टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट होगा। हम देखेंगे कि वो क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं बेसिकली, और किस तरह से वो काम करता है, और प्रॉफिट की जो रेंज है, वेटेजेस हैं, वो क्या है, और आगे आने वाले वक्त में हमें क्या नजर आ रहा है। तो इससे पहले मैं फर्दर डिटेल में मैं जाऊं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो व्यूअर्स, अगर हम देखें कि इसके की फीचर्स जो हैं, ये एक शॉर्ट टर्म की प्रोडक्ट है, मंथली बेसिस पे, इसीलिए इसको महाना या मंथली मुदारबा सर्टिफिकेट इसको कहा जाता है। तो एक महीने के लिए आप एक स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं बैंक के साथ और ये सर्टिफिकेट परचेज करते हैं अकाउंट के थ्रू, और उसके बाद से इसका जो बेनिफिट होता है वो, या जो आपको प्रॉफिट मिलता है, वो आपके पास दोबारा से आपको ऑप्शन दी जाती है कि इफ यू वांट टू री इन्वेस्ट यू कैन डू दैट। और इसी वजह से ये एक शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट है, हलाल इन्वेस्टमेंट, फुली हलाल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, शरिया रूल्स के मुताबिक है। और जो प्रॉफिट रेट्स हैं उसकी एक रेंज है, मैं इसको आपको थोड़ा बाद में भी डिटेल में बताता हूं, लेकिन इसकी एक रेंज है डिपेंडिंग अपॉन कि कितना पैसा आप कितनी देर के लिए रखेंगे। तो कितनी रेंज बेसिकली रखेंगे, देर टाइमलाइन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट हाउ मच मनी यू आर गोइंग टू डिपॉजिट विद देम इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो वो उसका जो एनुअल रिटर्न है वो 7.79 से 11.77% अभी जो रिसेंट महीने में जो ऑब्जर्व किया गया। अच्छा, इसके अलावा मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 50,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है, 1 बिलियन रुपए तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कोई भी इसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं और कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं। ज़कात इस पे डिडक्टेबल होगी एज पर लॉ। अच्छा, प्रॉफिट पेमेंट जो है वो आपको मंथली बेसिस पे मिलेगी। तो ये इसके की बड़े हाई लेवल फीचर हैं। अब अगर हम ये देखें कि बेसिकली ये काम कैसे करता है, तो हमें ये समझना चाहिए थोड़ा सा किसी भी इस्लामिक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले कि हाउ डज दैट वर्क एक्चुअली। अच्छा, इसमें ये होता है कि प्रॉफिट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड, दो तरह की पार्टीज होती हैं इस सर्टिफिकेट में या इस्लामिक प्रोडक्ट में, मुदारबा की जो जो प्लान होता है। दो तरह की पार्टीज होती हैं, एक तो इन्वेस्टर जो कि कस्टमर है, उसको रबुल माल कहा जाता है, और बैंक जिसको मुदारिब कहा जाता है। बैंक जो है वो बेसिकली आपसे पैसे, आप अगर कस्टमर है तो आपसे पैसे लेके वो इन्वेस्ट करता है और आपकी इन्वेस्टमेंट की देखभाल करता है कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट होना है और वो क्या रिटर्न लेके आ सकता है। तो यही उनका बेसिकली मेन जॉब होती है उसमें। अच्छा, उसमें दूसरी चीज ये है कि इसमें इनकम और प्रॉफिट जो होता है वो शेयर किया जाता है बैंक और कस्टमर के दरमियान, और ये शेयर किया जाता है एक प्री डिटरमिन्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बेस पे, जो कि नॉर्मली अब इसमें जो है वह है वो 50-50% है इस प्रोडक्ट के लिए। तो उसका मतलब है कि जो भी इसका रिटर्न आएगा उसका 50% आप रखेंगे और 50% बैंक रखता है बेसिकली। अच्छा, इसके अलावा जो वेटेजेस होती हैं कि प्रॉफिट कितना मिलेगा, जो कितनी अमाउंट पे कितना मिलेगा, वो हर महीने के शुरू होने से 3 दिन पहले जो है वो कम्युनिकेट कर दिया जाता है ताकि जिन कस्टमर्स ने उसमें री इन्वेस्ट करना है वो कर सकें। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इसमें कभी कोई लॉस होते हैं, अभी तक हमारी न्यूज में नहीं है सच, लेकिन अगर कोई लॉस इसमें होता है तो वो लॉस जो है वो कस्टमर की साइड पे होगा, वो कस्टमर विल बियर दैट लॉस इफ दैट हैपेंस अनफॉर्चुनेटली। ठीक है जी। इसीलिए ये इस्लामिक प्रिंसिपल है कि इट्स नॉट ऑलवेज प्रॉफिट, इट मे बी अ लॉस एज वेल, क्योंकि बैंक का रोल सिर्फ एज ए मैनेजर का रोल है कि आपका पैसा लेके प्रॉपर इन्वेस्ट करना। उसका जो भी वो डेफिनेटली आपसे डिस्कशन होती है, आपके साथ उसकी बाइंडिंग होती है, तो आप एग्री करते हैं कि आपका पैसा कहाँ पे जाएगा, तो तभी वो आगे उसको मैनेज करते हैं। अच्छा, उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये है कि इन मार्च फॉर एग्जांपल इसकी जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन थी वो 7.79% से लेके 11.77 पर एनम पे जो है वो डिपॉजिट अमाउंट पे वो ऑब्जर्व की गई है। तो ये एक जरूरी की नोट है हमारे लिए। अच्छा, इसके अलावा मंथली मुदरबा सर्टिफिकेट के जो प्रॉफिट वेटेजेस होते हैं, तो वेटेजेस क्या होते हैं? वेटेजेस असाइन होते हैं 3 क्राइटेरियाज की बेस पे कि कितनी देर के लिए कोई रखेगा,
और कितनी अमाउंट रखेगा, और जो प्रॉफिट पेमेंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट के लिए। अच्छा, इन तीनों को मिला के एक कंबाइंड जो है वो वेटेज दी जाती है। रीजन ये है कि बेसिकली उन्होंने ये नहीं देखना कि हर एक को इक्वल जो अमाउंट है वो प्रॉफिट की दे दी जाए, बल्कि कि जिसने जितना ज्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट किया है वो डेफिनेटली उसी प्रोपोर्शन से जो है वो ज्यादा अमाउंट और उसकी वेटेज ज्यादा बनती है। तो आप अगर राइट कॉलम में देखें तो ये लास्ट के 3 मंथ्स हैं, फेब्रवरी, मार्च एंड अप्रैल, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनकी प्रॉफिटेड की जो वेटेजेस थी, जितनी कम अमाउंट होगी वेटेज कम होगी, जितनी हाई आप डिपॉजिट करेंगे उतना ही वेटेज ज्यादा होगी। और ये 0.4 मिनिमम जो थी 0.43 से लेके 0.41 पे आई है रिसेंटली अप्रैल में, क्योंकि आपको पता है कि रेट्स जो कम हुए हैं या हो रहे हैं, आगे एक्सपेक्टेड ये है कि मई में ये मजीद कम होगा, ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन लेट्स वेट फॉर दी फॉर्मल इंफॉर्मेशन अपडेट्स फ्रॉम द बैंक। और इसी तरह से जो टेन्योर है और जितना पैसा आप रखवाते हैं और जो सारी कैलकुलेशन होती है उसकी बेस पे आपको बताया जाता है कि जी आपका प्रॉफिट जो है वो एनुअल प्रॉफिट ये है और मंथली उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये होती है। तो आई होप कि ये क्विक अपडेट था, ये आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। इंशाल्लाह ताला फर्दर अपडेट्स के साथ एक दफा फिर हाजिर होंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।